क्या आप भी सोचते हैं कि बिजनेस में एक बड़ी शुरुआत ज़रूरी है? तो आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। बिकॉज दिस बुक विल टीच यू हाउ टू स्टार्ट स्मॉल, लर्न फास्ट एंड ग्रो स्मार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं द लीन स्टार्टअप बुक बाय एरिक राइस, जिसने स्टार्टअप की दुनिया को हिला के रख दिया है। द लीन स्टार्टअप बुक की सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन यह है कि आप छोटे से स्टार्ट करें लेकिन सोच बड़ी रखें। इसके लिए एरिक ने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसे वो MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका सिंपल वर्जन तैयार हो और वो आपके कस्टमर की सबसे ज़रूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। बहुत से स्टार्टअप शुरुआत में ही परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने में महीनों और सालों लगा देते हैं और एंड में वो प्रोडक्ट फेल हो जाता है क्योंकि कस्टमर को उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन MVP का मतलब है जल्दी से जल्दी एक बेसिक वर्जन बनाओ, मार्केट में लॉन्च करो और देखो कस्टमर की असली ज़रूरत क्या है। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, आप समय और पैसा बचाते हैं। दूसरा, आप जल्दी सीखते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है। इसके बाद आप प्रोडक्ट में बदलाव करते हैं, बेहतर बनाते हैं और सफल होते हैं। इसलिए सबक यह है कि परफेक्ट बनाने का इंतज़ार मत करो, छोटे से शुरू करो, जल्दी सीखो और कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करो। लेसन नंबर 2, बिल्ड मेजर लर्न फीडबैक लूप, BML। BML हर स्टार्टअप का फाउंडेशन होता है जिसे फॉलो करके आप कंटिन्यूअसली सीखते हो, इम्प्रूव करते हो और आगे बढ़ते हो। व्हाट इज़ BML? BML एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहां बिल्ड मीन्स अपने प्रोडक्ट को आप बिल्ड करते हो, स्टार्टिंग विथ MVP। मेजर मतलब अपने प्रोडक्ट को मेजर करते हो कैसे कस्टमर रिस्पॉन्ड कर रहा है। एंड लर्न, आप कस्टमर के फीडबैक से सीखते हो और उसे इम्प्रूव करते हो। इस लूप को आप जितनी जल्दी फॉलो करोगे उतनी तेज़ी से आपका प्रोडक्ट ग्रो करेगा। यह सोचने की जगह कि हमें लगता है ऐसा होना चाहिए, आप डेटा के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हो। यह फीडबैक लूप आपके स्टार्टअप को अनुमान लगाने से सीखने वाली मशीन में बदल देता है। BML लूप जितनी जल्दी आप अपनाएंगे उतनी तेज़ी से आपका प्रोडक्ट सुधरेगा और सफलता के करीब पहुंचेगा। लेसन नंबर 3, वैलिडेटेड लर्निंग। ज़्यादातर स्टार्टअप की सबसे बड़ी गलती होती है कि सिर्फ प्रोडक्ट बनाना और यह सोचना कि लोग उसे खरीद लेंगे। द लीन स्टार्टअप बुक हमें सिखाती है कि असली सफलता तब मिलती है जब हम वैलिडेटेड लर्निंग करें। वैलिडेटेड लर्निंग क्या है? इसका मतलब है कस्टमर से जेन्युइन फीडबैक लेकर डेटा के अकॉर्डिंग यह प्रूफ करना कि आप जो बना रहे हैं वह राइट डायरेक्शन में है। यह सिर्फ काम करना नहीं है बल्कि यह प्रूफ करना है कि आप जो कर रहे हैं उसका कोई मतलब भी है। मान लीजिए आप एक ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। आपको लगता है कि लोग लाइव क्लासेस पसंद करेंगे। सिर्फ आपके लगने से आपने सालों इसी फीचर को परफेक्ट बनाने में लगा दिया। लेकिन जब आप इसे लॉन्च करते हैं तब आपको पता चलता है कि ज़्यादातर यूजर तो प्री रिकॉर्डेड सेशन पसंद करते हैं। आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद हो गया सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने मान लिया था कि लोग क्या चाहेंगे। वैलिडेटेड लर्निंग काम कैसे करता है? क्रिएट अ हाइपोथेसिस, जैसे यूजर को लाइव क्लासेस पसंद आएगी। टेस्ट इट क्विकली, जैसे जूम क्लास पे एक छोटा ट्रायल रन करो। एनालाइज रिजल्ट, लोग आए क्या, उनको आपका प्रोडक्ट पसंद आया क्या, वो दोबारा आए क्या। लर्न एंड पिवट इफ़ नीडेड, अगर रिजल्ट हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं कर रहा है देन चेंज द डायरेक्शन। इस तरह आप छोटी कोशिश से समझ सकते हैं कि आपकी सोच सही थी या नहीं और इसे फॉलो करके आप सही डिसीजन भी ले सकते हैं। स्टार्टअप में आपका प्रोग्रेस इस बात से नहीं मेजर किया जाता कि आपने कितना बनाया, बल्कि इस बात से मेजर किया जाता है कि आपने कितना सीखा। इसलिए हमेशा वैलिडेटेड लर्निंग पर फोकस करो, न कि सिर्फ एक्टिविटी पे। लेसन नंबर 4, इनोवेशन अकाउंटिंग मेजर। ज़्यादातर स्टार्टअप फेल इसलिए नहीं होते कि उनमें मेहनत या आइडिया की कमी होती है, बल्कि इसलिए फेल होते हैं
क्योंकि वो गलत चीज़ों को मेजर करते हैं। द लीन स्टार्टअप में एरिक एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जिसे कहते हैं इनोवेशन अकाउंटिंग। व्हाट इज़ इनोवेशन अकाउंटिंग? यह एक ऐसा मेथड है जिससे आप अपने स्टार्टअप के प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं। यानी आप सिर्फ बड़े नंबर नहीं देखते, बल्कि यह समझते हैं कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर के लिए रियली कितना प्रॉफिटेबल है और वह सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। पुरानी कंपनी आमतौर पर रेवेन्यू प्रॉफिट या कस्टमर काउंट जैसी चीज़ों को मेज़र करती है, लेकिन एक स्टार्टअप के इनिशियल फेज़ में ये नंबर धोखा दे सकता है। मान लीजिए आपके ऐप पे 10,000 यूजर है, लेकिन कोई भी एक्टिव नहीं है, तो वो डेटा किस काम का है? इनोवेशन अकाउंटिंग के 3 स्टेप होते हैं। पहला, स्टैब्लिश ए बेसलाइन। जब आप MVP लॉन्च करते हैं तब यूज़र कैसे बिहेव कर रहे हैं ये मेजर करें, जैसे कितने लोग साइन अप कर रहे हैं, कितने एक्टिव है और कितने लोग दोबारा आ रहे हैं। दूसरा, ट्यून दी इंजन। छोटे छोटे बदलाव करें और देखें कि डेटा कैसे बदलता है। क्या यूज़र ज़्यादा रुक रहे हैं? क्या इंगेजमेंट बढ़ा है? तीसरा, डिसाइड टू पिवट और परसीवर। अगर मैट्रिक्स इम्प्रूव हो रही है तो आगे बढ़ते रहे, नहीं तो टाइम है स्ट्रैटेजी या प्रोडक्ट डायरेक्शन बदलने का। इनोवेशन अकाउंटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप ऐसे डेटा पर ध्यान देते हैं जो आपके प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह आपको वैनिटी मैट्रिक्स से बचाता है, जैसे सिर्फ लाइक्स, डाउनलोड्स या व्यू, जो असली व्यू नहीं होते। लेसन 5, पिवट और परसीवर। हर स्टार्टअप की यात्रा में एक ऐसा समय आता है जब फाउंडर्स को बड़ा फैसला लेना पड़ता है। हमें पिवट करना चाहिए या डटे रहना चाहिए। यही द लीन स्टार्टअप की सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन में से एक है। पिवट का मतलब क्या है? इसका मतलब है आपने जो शुरुआत में सोचा था वह वैसा नहीं निकला, तो अब आप अपनी डायरेक्शन थोड़ा बदलते हैं, लेकिन एम वही रहता है। यह हार नहीं है, बल्कि सीखने का नतीजा है। वहीं परसीवर का मतलब है आपने जो रास्ता चुना है उस पर बने रहना, क्योंकि कस्टमर की एक्टिविटी और डेटा ये बता रहे हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। इंस्टाग्राम की शुरुआत बर्बन नाम के एक ऐप से हुई थी, जिसमें चेक इन, फ़ोटो शेयरिंग जैसे कई फीचर्स थे, लेकिन यूजर सिर्फ फ़ोटो शेयरिंग का इस्तेमाल कर रहे थे। टीम ने ध्यान दिया, सीख लिया और पिवट करके सिर्फ फ़ोटो शेयरिंग पे फोकस किया, और वही आज जाके इंस्टाग्राम बना है। पिवट या परसीवर का फैसला कैसे लें? आप अपने प्रोडक्ट के 3 डेटा निकालिए। पहला, क्या यूजर प्रोडक्ट से जुड़ रहे हैं? दूसरा, क्या वो दोबारा आ रहे हैं? और तीसरा, क्या ग्रोथ नेचुरल है? अगर जवाब नहीं है तो शायद अब डायरेक्शन चेंज करने का वक्त आ गया है। तो दोस्तों, ये थे द लीन स्टार्टअप बुक के 5 लेसन्स, जिसे फॉलो करके आप भी एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बना सकते हो। देखने के लिए धन्यवाद।